हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल कर्मकांड प्रयोग में। हम लोग प्रारंभ से कर्मकांड का अध्ययन इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोग तर्पण की विधि को देख रहे हैं। तो तर्पण विधि का आज ये वीडियो नंबर 2 है, भाग 2, जिसमें कल हमने देखा था कि तर्पण की विधि में देव तर्पण और ऋषि तर्पण कैसे करें। तर्पण का सामान्य अर्थ होता है तृप्त करना या संतुष्ट करना। तो हम लोग ने देव तर्पण और ऋषि तर्पण इससे पूर्व के वीडियो में देखा। आज हम लोग पितृ तर्पण देखेंगे। पितृ तर्पण के भी 2-3 भेद हैं, जिसमें से दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य तर्पण, ये तीनों तर्पण आज हम लोग देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यदि आप पहली बार इस वीडियो में आ रहे हैं तो इससे पूर्व का वीडियो देखें। अभी तक 2 वीडियो आपको प्राप्त हो चुके हैं। एक में तर्पण से पूर्व क्या क्या विधि है, तर्पण से पूर्व किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा वीडियो देव और ऋषि तर्पण का है। आज ये भाग 2 है, उसी के आगे का है। हम लोग इस तर्पण का अध्ययन त्रिकाल संध्या प्रदीप नामक इस पुस्तक से कर रहे हैं, जिसमें आइए आगे बढ़ते हैं। आज पेज नंबर 64 खोलिए, वहां से प्रारंभ है। तो दिव्य पितृ तर्पण क्या है? दिव्य पितृ तर्पण। आप चाहें तो इस पुस्तक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो पुस्तक भी ऑनलाइन के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो दिव्य पितृ तर्पण में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? एक तो दक्षिणाभिमुख रहना है। हाथ में कुछ जो लेंगे उसको 20 से मोड़ करके उसका जो अग्र भाग है और मूल भाग है वह दक्षिण की ओर रहेगा। और तिल का प्रयोग करेंगे अक्षत और जौ के स्थान पे, और 3-3 जल की अंजलि देंगे। बायां घुटना जमीन से स्पर्श होना चाहिए। अपसव्य रहना है, माने दाहिने कंधे में जनेऊ ऊपर रहेगा। तो इन सभी बातों को हमने पहले भी पढ़ा था। इन सभी का ध्यान रखते हुए आइए प्रारंभ करते हैं। ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम इदं सतिलम जलम तस्मै श्वधा नमः। ये 3-3 बार देना है। तो आप इसको 3 बार ऐसे भी बोल सकते हैं। ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम इदं सतिलम जलम तस्मै श्वधा नमः। ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम इदं सतिलम जलम तस्मै श्वधा नमः। इस तरह से भी 3 बार बोल सकते हैं, नहीं तो एक बार पूरा बोल करके इस तरह से ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम इदं सतिलम जलम तस्मै श्वधा नमः। एक बार ऐसे बोल के दूसरी बार में तस्मै श्वधा नमः, फिर तीसरी बार में तस्मै श्वधा नमः। ये पूरा न बोल के खाली तस्मै श्वधा नमः से भी एक बार पूरा बोल के 2 बार में ऐसे भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सोमस्तृप्यताम इदं सतिलम जलम तस्मै श्वधा नमः। तस्मै श्वधा नमः। तस्मै श्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदं सतिलम जलम तस्मै श्वधा नमः। तस्मै श्वधा नमः। तस्मै श्वधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम इदं सतिलम जलम तस्मै श्वधा नमः। तस्मै श्वधा नमः। तस्मै श्वधा नमः। ओम अग्निख्वात्ताः पितरस्तृप्यताम इदं सतिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बर्हिखदः पितरस्तृप्यताम इदं सतिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। इस तरह से दिव्य पितरों का तर्पण करेंगे। आगे यम तर्पण है, 14 यमों का तर्पण करेंगे। दक्षिणाभिमुख ही रहेंगे और हाथ में तिल छोड़ते जाएंगे। 3-3 अंजलि देना है। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः।
ओम धर्मराजाय नमः। इस तरह से 3 बार, मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। 3 लिखा है, 3 बार बोलना है। ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। आइए अब मुख्य तर्पण जो है पितरों का तर्पण। इसमें हम लोग अपने पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, इसके साथ साथ द्वितीय गोत्र में नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी, इन सभी का तर्पण करते हैं, सभी को जल प्रदान करते हैं। ये मनुष्य तर्पण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, दाहिने हाथ में काला तिल और पुष्प लेकर के एक बार अपने सभी पितरों का ध्यान करना है। ध्यान करके उनका आवाहन करना है। वैदिक मंत्र 2 वेद के मंत्र हैं, इनका आप श्रवण करें। यदि आपके लिए कठिन हो तो नीचे एक वाक्य उसको बोलना है, अभी आगे देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सभी पितरों का, अपने जितने भी आपके स्मरण में है पितर, उन सभी का ध्यान और आवाहन करना है कि आप आकर के यहाँ पे विराजमान हो, इस भाव से। ओम ओशन्तस्तवा निधिमश्जोषन्तः समेधे माहि ओशन्नो शत आवह पितॄन् हविखे अत्तवे आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निख्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् जदने स्वधाया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्त्वसमान्ना ॐ आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलाञ्जलिम्। यदि दोनों मंत्र आप नहीं बोल पाएंगे तो बस ये छोटा सा वाक्य है, आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलाञ्जलिम्। इस तरह से जो हाथ में पुष्प और तिल लिया उसको उसी पात्र में सामने छोड़ दीजिए। अब हाथ में आपको एक कल वीडियो प्राप्त होगा, प्रयास करेंगे शीघ्र ही प्राप्त हो, जिसमें किस तरह से करना है, विधि क्या है, उसको हम लोग वहाँ देखेंगे। तो हाथ में क्या लेना है, कुशा, दक्षिणाभिमुख होना है। कुशा लेंगे, उसको 20 से मोड़ेंगे और उसका अग्र और मूल भाग जो है बाहर की ओर रहेगा और वो पीछे की ओर रहेगा, उससे जल छोड़ेंगे। तो आइए, यहाँ पे लिखा है पहले पिता का करना है। तो पिता का सबको 3 बार देना है। पहले गोत्र, अमुक गोत्र, इसमें अपना गोत्र चाहे पिता, दोनों का गोत्र एक ही है। तो यहाँ गोत्र का उच्चारण करेंगे। मान लीजिए भारद्वाज गोत्र है तो भारद्वाज गोत्र, फिर अस्मत् पिता, फिर वहाँ पे अपने पिता का नाम लेना है। अस्मत् बोल करके फिर पिता का नाम लेना है। फिर यदि ब्राह्मण है तो शर्मा, वर्मा, गुप्तो और दास। तो यहाँ पे शर्मा, फिर वसु स्वरूपस तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, एक बार गिराना है। फिर गोत्र ना अस्मत् पिता अमुक शर्मा वसु स्वरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, फिर तीसरी बार। एक तो ये विधि यह है, दूसरा क्या है, पूरा वाक्य बोलेंगे। अमुक गोत्र अस्मत् पिता, नाम लेंगे, वसु स्वरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, फिर तस्मै स्वधा नमः को 2 बार रिवीजन कर देंगे। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर दादा का तर्पण करेंगे। यहाँ पे अमुक गोत्र, गोत्र का उच्चारण अस्मत् पितामह, दादा का नाम लेंगे अपने। फिर रुद्र स्वरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसी क्रम में तस्मै स्वधा नमः को 3 बार बोलेंगे। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर परदादा का करेंगे। अमुक गोत्र, गोत्र एक ही गोत्र रहेगा यहाँ लगातार। अस्मत् पितामह, अपने परदादा का नाम लेंगे। यदि नाम नहीं मालूम होगा तो अंतरिक्ष नामनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष नामनी।
फिर नाम लेके आदित्य स्वरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः 3 बार। इसी क्रम में फिर माता का अमुक गोत्र नाम गोत्र, वही गोत्र वही रहेगा जो पिताजी का, वही माताजी का भी रहेगा। यहाँ पे भी अमुकी देवी नाम लेंगे, गायत्री स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। ऊपर तस्मै था, यहाँ तस्यै, इसका ध्यान देंगे। तो तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। फिर दादी का इसी क्रम में करेंगे, अमुक गोत्रा, वही गोत्र रहेगा, गोत्र बोलेंगे अस्मत् पितामही, दादी का नाम लेंगे। देवी सावित्री स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। फिर परदादी का करेंगे, भले गोत्र गोत्रा अस्मत् प्रपितामही, नाम लेंगे परदादी का। देवी सरस्वती स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। यदि कोई सौतेली माँ हो तो उनका भी इसी क्रम से करेंगे। फिर 9 मंत्र दिए हैं वेद के, इनका पाठ तो आप कर नहीं सकते हैं, नए हैं तो कठिन होगा। श्रवण करिए, मैं एक बार वाचन कर दे रहा हूँ, हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो इनका पाठ भी कर सकता है, तो उनके लिए ये उपयोगी होगा। हरि ओम उदीरता मवरा उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः असुञ्ज इयुरवृकारतद्न्यस्ते नोवन्तु पितरो हविखु अंगिरासो नः पितरो नवग्वा अथर्बाणो भृगवः सोम्यासः तेखाम्बयज्ञो सुमतौ जदनीयानामपि भद्रे सौमनसेष्याम आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निख्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् जदने स्वधाया मादन्तो धिब्रुवन्तु ते वन्तु समान्ना ऊर्जं वहन्तिरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थतर्पयत मे पितॄन् पितृभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरो मे मदन्त पितरो ते तृपन्त पितरः पितरः स्वन्धध्वम् जे चेह पितरो जे च ने हजांश्च विद्मजां उचन परविद्मौ त्वं वेत्थ जाते ते जातवेदः स्वधाभिर्जज्ञो सुकृतं जुखस्व
मधुब्बातारतायते मधुक्षरन्ते सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तवो खाधेः मधुनक्तमुतो खासो मधुमत्पार्थिवगो राजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधु 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 तृप्यध्वं तृप्यध्वं तृप्यध्वं। ये जो 9 मंत्र थे, इन मंत्रों का पाठ करते हुए क्या करना था आपको? जल की धारा देनी थी। वही पितृ तीर्थ से जल गिराते रहना है। यदि ये मंत्र आपको कठिन लगे, बहुत आवश्यक नहीं है। यदि आपको तैयार है तो ठीक है, यदि कठिन है तो आवश्यक नहीं है ये मंत्र। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर नीचे ये मंत्र का पाठ करना है, इसको याद कर लीजिए। पढ़ कर देख के पढ़ना आ जाए तो भी अच्छा है, सरल मंत्र है। आइए देखते हैं। नमो वाह पितरो रसाय नमो वाह पितरः सुखाय नमो वाह पितरो जीवाय नमो वाह पितरः स्वधायै नमो वाह पितरो घोराय नमो वाह पितरो मन्यवे नमो वाह पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तसतो वाह पितरो देखमय तद्वाह पितरो वास आधत्त आधत्त पितरो गर्भं कौमारं पुःकारस्त्रजं जथेह पुरुखो सत। आइए अब द्वितीय गोत्र का तर्पण करेंगे, जिसमें नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी, ये द्वितीय गोत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए इनका तर्पण करते हैं। ये भी उसी भांति करना है। हाथ में दक्षिणाभिमुख रहना है, तिल लेना है, कुशा लेना है और पितृ तीर्थ से जल गिराना है। आइए अमुक गोत्र, यहाँ पे नाना का जो गोत्र है, द्वितीय पक्ष का जो गोत्र होगा नैनिहाल का, उस गोत्र का उच्चारण करेंगे। और अस्मन् मातामह, अपने नाना का नाम लेंगे। वसु स्वरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर परनाना का नाम और गोत्र। अमुक गोत्र अस्मत् प्रमातामह, परनाना नाम लीजिए अमुक शर्मा। रुद्र स्वरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर परनाना, वृद्ध परनाना का गोत्र नाम नहीं मालूम है, अंतरिक्ष नाम नहीं बोलेंगे। अमुक शर्मा आदित्य स्वरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब नानी का गोत्र अस्मन् मातामही, नानी का नाम लेंगे। देवी गायत्री स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा, यहाँ तस्यै है, ऊपर तस्मै था, यहाँ तस्यै, तो तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। ऐसे परनानी का अमुक गोत्र अस्मत् प्रमातामही, परनानी अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। ऐसे वृद्ध परनानी का अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामही, परनानी का नाम लेंगे। देवी सरस्वती स्वरूपा तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। 3 अंजलि देंगे। आइए ये हो गया पत्नियां आदि तर्पण करना है। इनके अलावा जो भी लोग हमारे परिवार के हैं उन सभी का। यदि पत्नी नहीं है जो तर्पण कर रहा है, तर्पण कौन करेगा? तो जिसके पिताजी नहीं है वो तर्पण करेगा। यदि उसकी पत्नी नहीं है तो वहाँ पे पत्नी का तर्पण
है तो नहीं करेगा, नहीं है तो करेगा। वहां पे नाम लेना, गोत्र नाम लेके अस्मत् पत्नी अमुकी देवी नाम लेकर के स्वरूपा इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। यदि पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो उसके निमित्त करेगा नाम और गोत्र लेकर के अस्मत् सुतः वस्वरूप स्त्रिप्यदाम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। यदि कोई पुत्री नहीं है, किसी कारणवश पुत्र पुत्री आदि की मृत्यु हो गई, तो वहां पे गोत्रा अस्मत् कन्या नाम लेंगे, देवी स्वरूपा तृप्यदाम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इसी क्रम में चाचा चाची का भी करेंगे। चाचा यदि नहीं है, जो कर रहा है, ध्यान देंगे किसके, सभी परिवार के लोग जो करता है वहां पे वही उसी के चाचा, उसी की चाची, सभी का लाइन से दिया हुआ है। मामा मामी, भाई, भाई की पत्नी, सौतेला भाई, भतीजा, फूफा फूआ, फुआ का लड़का, मौसा मौसी, बहन बहनोई, सौतेली बहन, भांजा, ससुर, सास, गुरु, मित्र, नौकर और आप्त, सबका उसी तरह करना है। बहुत सरल है। आगे नाम गोत्र लेना है और फिर नाम लेना है और इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, इस तरह से उच्चारण करना है। इसके बाद फिर आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। पूर्वाभिमुख होकर के नीचे जो श्लोक है, इन श्लोक का पढ़ते हुए क्या करेंगे, जल की धारा देंगे पूर्वाभिमुख होते हुए देव तीर्थ से। देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः जले चरा भूनिलया वायवाधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशो मद्दत्तेनाम्बुनाखिलाः। इस तरह से इन दो श्लोकों को पढ़ के जल की धारा देंगे। आगे दक्षिणाभिमुख होकर के पितृ तीर्थ से जल गिराएंगे और अपसव्य हो जाएंगे। जब भी पूर्वाभिमुख होंगे सव्य हो जाएंगे, जब भी दक्षिणाभिमुख होंगे अपसव्य हो जाएंगे। और पितृ तीर्थ से जल गिराएंगे जब दक्षिणाभिमुख होंगे। इनका पाठ करेंगे। नरकेषु समस्तेषु यातनासु चये स्थिताः तेषामाप्यायनायै तद्दीयते सलिलं मया ये बान्धवा बान्धवाश्च अन्यजन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिलायान्तो यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छते ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षे पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् आब्रह्मभुवनाल्लोका दिदमस्तु तिलोदकम्। ये जल देना है पितृतीर्थ से। फिर वस्त्र निष्पीडन करना है। वस्त्र की 4 आवृत्ति लपेट करके थोड़ा उसमें काला तिल रख करके उसकी पोटली बना करके भिगो करके उसको अपसव्य भाव से अपने बाएं भाग में उसको निचोड़ना है और ये श्लोक का पाठ करना है। ये के चास्मत्कुल जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम्। इसके बाद भीष्म तर्पण करेंगे दक्षिणाभिमुख होकर के। पितृतीर्थ से जल गिराएंगे तिल मिश्रित, अपसव्य हो जाएंगे। जैसे दक्षिणाभिमुख होंगे अपसव्य हो जाएंगे। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतज्जलं भीष्माय वर्मणे भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः आभिरद्भिरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्। यहाँ पे ये इसका पाठ करते हुए जल की धारा देंगे। तो यहाँ तक तो तर्पण हो गया। अब ब्रह्मादि देवताओं का ध्यान भी किया जाता है। आपको यदि मंत्र नहीं याद है, आप ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि, विष्णवे नमः विष्णुं पूजयामि नीचे लिखा है। पुस्तक मंगाने से आपको बहुत लाभ होगा। ऐसे मोबाइल वीडियो से नहीं पढ़ पाएंगे। वीडियो देखिए, सामने पुस्तक खुली हो तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा विषय। तो आइए ब्रह्मा का ध्यान मंत्र देखेंगे। ब्रह्मजदन्यानं प्रथमं पुरस्ताद् विषेमतः सुरुचोभ्य न आवह सबुधन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च जो नेम सतश्च विवह। जरूरी नहीं आप इन मंत्रों को पढ़ें, श्लोक का भी वाचन कर सकते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, बस इतना ही बोल के कर सकते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि
फिर इस तरह से विष्णु का ध्यान करेंगे। एदं विष्णुर्वेचकरमे त्रेधानि दधे पदं मासमूढमस्य पाग्गो सूरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। विष्णुं पूजयामि। फिर शिव का ध्यान करेंगे। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। ओम रुद्राय नमः। रुद्रं पूजयामि। फिर इसी तरह सविता का ध्यान करेंगे। ओम सवित्रे नमः। सवितारं पूजयामि। फिर मित्र का ओम मित्राय नमः। मित्रं पूजयामि। वरुण का ओम वरुणाय नमः। वरुणं पूजयामि। फिर सूर्योपस्थान। सूर्योपस्थान करेंगे। हाथ ऊपर करेंगे सूर्योपस्थान के समय। ये मंत्र है, इन मंत्रों का पाठ करना है। ये मंत्र आपको नहीं याद है तो कोई आवश्यक नहीं है कि याद हो। मंत्र का श्रवण करिए। अदृश्य राम सिया के तवोभिरस्मयो जना अनु भ्राजन्तो अग्नयो जथा उपयामग्रे तो शिशुर्जायत वाभ्राजा यै खाते जोनेः शूर्जा यतवाभ्राजाय सूर्यभरा ज्येष्ठभरा ज्येष्ठ देवेख्वासिभ्रा ज्येष्ठोऽहं मानुख्ये खुभूया सम। इसका पाठ करेंगे। ऐसी अगला मंत्र भी है, दोनों का पाठ करके फिर 10 दिशाओं को प्रणाम करना है। इंद्राय नमः, अग्नये नमः उनके साथ ओम इंद्राय नमः, प्राच्यै ओम यमाय नमः, ओम वरुणाय। सभी दिशाओं के 10 दिशाओं के स्वामी हैं। ओम इंद्राय नमः, अग्नये नमः, यमाय नमः, निरतये नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, सोमाय नमः, ईशानाय नमः, ब्रह्मणे नमः, अनंताय नमः। इसके बाद फिर पूर्वाभिमुख होकर एक एक अंजलि जल देंगे। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम ओकदिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मध्यो नमः, ओम अपांपतये नमः, ओम वरुणाय नमः। फिर मुख का मार्जन करेंगे। उसके बाद विसर्जन कर देंगे। उस पर थोड़ा अक्षर छड़ देंगे। देवा गातु विदो गातु मित्वा गातु विदम स्पतये मंदे वजदंगो स्वाहा बाते धाः। हाथ में जल लेंगे। अनेन यथा सत्य कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा समस्त पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रीयतान्न मम कहते हुए जल को सामान्य अर्पण कर देंगे। हाथ जोड़ के प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताधुरेषु यदि स्मरणादेव तद्विष्णो संपूर्ण स्यादति श्रुतेस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। इस तरह से प्रार्थना करेंगे। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः बोलते हुए जल गिरा देंगे। तो ये तर्पण की तो विस्तार विधि है, बहुत ज़्यादा हो गया। लगभग पहला वाला वीडियो भी 16-17 मिनट का 18 मिनट का है और दूसरा वाला भी लगभग आधे घंटे का हो गया। तो ये 40-45 मिनट का वीडियो पूरा बन के तैयार हो गया। तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी उपयोगी होगा जो कर्मकांड करते हैं। अब आपको कल जो है 2 वीडियो प्राप्त होंगे। एक तो सरल तर्पण की विधि, सरल कैसे करें, और एक ये जो अभी हमने पढ़ा इसी की विधि क्या है, उसका एक वीडियो आपको कल प्राप्त होगा। आज यहीं विराम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आपसे निवेदन होगा वीडियो को शेयर अवश्य करें।